जब से बीजेपी ने देश की सत्ता संभाली है, सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है, जिससे देश गर्त में जा रहा है। और इन सब के अलावा खास बात यह है कि जो भी सरकार की खामियों को उजागर करता है, सरकार उसका मुंह बंद करने की कोशिश करती है। विपक्ष का आरोप है कि ऐसा करने के लिए सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा लेती है। लेकिन अब देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने सरकार की इस तानाशाही का जवाब देने की रणनीति बनाई है। क्या है कांग्रेस की रणनीति, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने की कोशिश करती है। वहीं विपक्ष का तो यहां तक कहना है कि सरकार जांच एजेंसियों को अपने इशारे पर चलाती है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। और पिछले कुछ सालों में ऐसा लगातार देखने को मिला है कि जो भी सरकार के खिलाफ बयान देता है वो ईडी सीबीआई की रडार पर आ जाता है और किसी न किसी मामले में उसे फंसा दिया जाता है। और अब तक कई विपक्षी पार्टियों के वरिष्ठ नेता इन एजेंसियों की रडार पर आ चुके हैं। वहीं जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वहां भी एजेंसियां एक्शन में नजर आती हैं और हाल ही में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में ये देखने को मिला। वहीं पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला, सत्येंद्र जैन, इन सबको निशाने पर लिया गया। तो वहीं ये जांच एजेंसियां अब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के आला कमान को परेशान करने की जुगत में लग गई है। और इसी के चलते नेशनल हेराल्ड केस के जरिए अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने सरकार की इस नीति का भी मुकाबला करने की रणनीति बना ली है। बता दें कि आगामी 13 जून को राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी है। ऐसे में कांग्रेस उनकी पेशी से पहले शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुट गई है और इसके लिए सांसदों के साथ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर तक मार्च कर सकते हैं। यानी कांग्रेस सरकार की ये मनमानी और नहीं चलने देगी। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस को उसकी इस मुहिम में दूसरे दलों का भी साथ मिलेगा, क्योंकि इस समय शायद ही कोई पार्टी है जिसके नेताओं के घर ईडी या सीबीआई के छापे ना पड़े हो, चाहे वो शिवसेना, सपा, एनसीपी, आप, कोई भी पार्टी हो। ऐसे में दावा तो ये भी किया जाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को भी सरकार ने इन एजेंसियों का डर दिखा रखा है, जिसके चलते वो चुप है। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती है, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में सरकार की इस मनमानी के खिलाफ कांग्रेस ने प्लान बनाया है। देखना होगा इसमें उसे कितनी सफलता मिलती है और उसे किन दलों का साथ मिलता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।